हेलो एवरीवन, वेलकम टू नाइटिकेटर। आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। आज की वीडियो में हम हमारे टॉपिक एनएफए टू डीएफए कन्वर्जन को कंटिन्यू करेंगे और एक और एग्जांपल के थ्रू एनएफए टू डीएफए कन्वर्जन को समझेंगे। और अगर आपको किसी भी सीएस सब्जेक्ट की कोचिंग चाहिए तो जो आपको व्हाट्सएप नंबर स्क्रीन पे दिख रहा है उस पर आप मुझे मैसेज कर सकते हो, आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। चलिए स्टार्ट करते हैं। कल की वीडियो में हमने सारे स्टेप्स को समझ लिया था कि कैसे एक एनएफए को डीएफए में कन्वर्ट करते हैं। आज के वीडियो में हम एक एग्जाम्पल को डिस्कस करेंगे। कल भी मैंने आपको एक एग्जाम्पल समझाया था। सबसे पहले हम एक एनएफए डिजाइन करेंगे और एनएफए में किसके लिए डिजाइन करना है, एक ऐसी बाइनरी स्ट्रिंग के लिए डिजाइन करना है जिसकी सेकंड लास्ट बिट हमारी 1 है। तो अब हम ये देखते हैं कि हमारे पास कौन से अल्फाबेट अवेलेबल है। अल्फाबेट मतलब सेट ऑफ सिंबल्स कौन सा अवेलेबल है, 0 1 अवेलेबल है। और हमको क्या कंडीशन दी हुई है, सेकंड लास्ट बिट 1 होनी चाहिए। अब नेक्स्ट स्टेप क्या आता है, हम ये देखेंगे कौन सी स्ट्रिंग हमारी एक्सेप्ट होगी और कौन सी स्ट्रिंग हमारी रिजेक्ट होगी। तो इसमें हमारे पास एक्सेप्ट होने वाली स्ट्रिंग कौन सी है, सबसे छोटी स्ट्रिंग जो हमारी एक्सेप्ट होगी वो कौन सी हो सकती है, या तो 10 या 11 हो सकती है क्योंकि दोनों में सेकंड लास्ट बिट हमारी 1 है। और क्या हमारी स्ट्रिंग एक्सेप्ट हो सकती है, 0 10 00 10, ये हमारी सारी स्ट्रिंग क्या हो सकती है, एक्सेप्ट हो सकती है। एंड इसमें हमारी रिजेक्ट क्या हो सकती है, सिर्फ ओनली 0, ओनली 1 हो, 2 टाइम्स 0 आ गया, 3 टाइम्स जीरोस आ गए, ये हमारी सारी क्या होगी, रिजेक्ट होने वाली स्ट्रिंग होगी क्योंकि इसके अंदर सेकंड लास्ट बिट हमारी 1 नहीं है। ठीक है, तो मतलब इसकी फॉर्म हमारी क्या बनी है, 0 + 1 का क्लीन क्लोजर, देन 1, फिर 0 एंड 1 का पॉजिटिव क्लोजर। अब सबसे पहले वाले में हमने क्लीन क्लोजर इसलिए लगाया है क्योंकि स्टार्टिंग में हमारे पास कुछ भी हो, 0 हो चाहे 1 हो चाहे एप्सिलॉन हो, तो हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन जो लास्ट वाला था उसको पॉजिटिव क्लोजर क्यों लगाया है, क्योंकि लास्ट में हमें 0 या 1 में से कोई भी एक सिंबल चाहिए तो ही हमारी सेकंड लास्ट बिट 1 बन पाएगी। चलिए अब इसका एनएफए बनाना स्टार्ट करते हैं। अब हम सबसे पहले सबसे छोटी स्ट्रिंग का एनएफए बनाएंगे। तो एनएफए हमारे पास या तो 10 से हम शुरू कर सकते हैं या 11 से, क्योंकि ये दोनों स्ट्रिंग हमारी सबसे छोटी स्ट्रिंग है। तो हम 10 के लिए सबसे पहले बनाते हैं, फिर उसको 11 के लिए हम कंप्लीट करेंगे एंड जो रिमेनिंग कंडीशंस बचती है उनके लिए भी उनको कंप्लीट करेंगे। पर हर इनपुट के लिए हर ट्रांजेक्शन पे हम उसको कंप्लीट नहीं करते। ये एनएफए की प्रॉपर्टी थी जो हमने एनएफए के थ्योरी लेक्चर में डिस्कस की थी। अब इसमें हमारे पास नंबर ऑफ स्टेट्स कितनी हुई, 3 हुई। क्यू नॉट, क्यू 1 एंड क्यू 2। अब क्यू नॉट 1 को रीड करके क्यू 1 पे जा रहा है, क्यू 1 0 को रीड करके क्यू 2 पे जा रहा है। इसमें हमारी क्यू 2 फाइनल स्टेट हुई। ठीक है, मतलब 1 0 के लिए हमने इसको डिजाइन कर दिया। अब हमारे पास सबसे छोटी स्ट्रिंग और कौन सी थी, 1 1 थी, उसके लिए भी इसको डिजाइन करते हैं। अब आप ये देखो कि सेकंड लास्ट बिट दोनों में 1 है, बस डिफरेंस कितने लास्ट बिट में, एक में 0 और एक में 1 है। अब ये एनएफए की हमने एक प्रॉपर्टी डिस्कस करी थी जिसके अंदर हमने ये देखा था कि हम एक ही ट्रांजेक्शन में मल्टीपल इनपुट्स भी दे सकते हैं। तो वही चीज हम इसके अंदर रूल का यूज करेंगे। हमने इसमें क्या करेंगे, क्यू नॉट 1 को रीड करके क्यू 1 पे जा रहा है एंड क्यू 1 1 को रीड करके क्यू 2 पे जा रहा है। मतलब क्यू 1 0 या 1 कोई भी इनपुट को रीड करके वो क्यू 2 पे जा सकता है। ठीक है, अब इसमें हमारे पास फॉर्म क्या बनी थी, 0 + 1 का क्लीन क्लोजर, 1 एंड 0 एंड 1 का पॉजिटिव क्लोजर। तो हमने जो अब 0 एंड 1 का पॉजिटिव क्लोजर था उसके लिए तो हमने ट्रांजेक्शन बना दी। कौन से ट्रांजेक्शन हुई इसके लिए, क्यू 1 से क्यू 2 पे, मतलब 0 या 1 किसी भी इनपुट को वो रीड करके फाइनल स्टेट पर पहुंच सकता है। अब लेकिन जो हमारे पास क्लीन क्लोजर था उसके लिए हमारे अभी ट्रांजेक्शन बाकी है, तो उसके लिए हमने क्या करा, क्यू नॉट पे सेल्फ लूप लगा दी 0 एंड 1 के लिए, क्योंकि हमें उसमें एप्सिलॉन भी हमें चलेगा, तो हमको उसमें ऐसा कंपलसरी नहीं है कि 0 या 1 हमारे पास आना चाहिए। इसलिए हमने उसके सेल्फ हेल्प लगाई है। अगर उसके अंदर बाई चांस एप्सिलॉन आया और हमारे पास सिर्फ 1 0 एज हमारी स्ट्रिंग है तो वो हमारी ये एनएफए एक्सेप्ट कर लेगा, क्योंकि क्यू नॉट से 1 को रीड करके वो क्यू 1 पे चला जाएगा एंड क्यू 1 0 को रीड करके वो क्यू 2 पे चला जाएगा। ठीक है, आपको अब एनएफए समझ आ गया होगा कि इस एनएफए को हमने कैसे डिजाइन किया है। अब हम इसके ट्रांजेक्शन टेबल बनाते हैं। इसके ट्रांजेक्शन टेबल में सेम वही 3 कॉलम्स होंगे, करंट स्टेट, नेक्स्ट स्टेट फॉर इनपुट 0 एंड नेक्स्ट स्टेट फॉर इनपुट 1। सबसे पहले क्यू नॉट के लिए बनाते हैं, क्यू नॉट 0 को रीड करके क्यू नॉट पे ही रह रहा है, वही चीज हमने टेबल में लिखी है। एंड 1 को रीड करके वो क्यू 1 एंड क्यू नॉट दोनों पे जा रहे हैं, वही हमने टेबल में लिखे, क्यू नॉट करंट स्टेट। नेक्स्ट इनपुट अगर हमारा 1 है तो नेक्स्ट स्टेट हमारी क्या होगी, क्यू नॉट एंड क्यू 1 होगी। एंड क्यू 1 0 को रीड करके क्यू 2 पे जा रहे हैं, वही लिखे करंट स्टेट क्यू 1। नेक्स्ट स्टेप फॉर इनपुट 0 इज क्यू 2 एंड 1 के लिए भी वो क्यू 2 पे जा रहा है, तो वही हमने लिखे करंट स्टेट क्यू 1। नेक्स्ट इन स्टेट फॉर इनपुट 1 इज क्यू 2 एंड क्यू 2 के लिए हमारे पास कोई भी ट्रांजेक्शन नहीं है 0 एंड 1 के लिए, तो उसके लिए हमने दोनों में नल लिख दिया है।
अब हमने कल के वीडियो में देखा था कि सबसे पहले हम एनएफए डिजाइन करते हैं, एनएफए की फिर हम ट्रांजैक्शन टेबल को डिजाइन करते हैं, उस ट्रांजैक्शन टेबल से हम डीएफए की ट्रांजैक्शन टेबल डिजाइन करते हैं, उस टेबल से हम फिर डीएफए डिजाइन करते हैं। तो अब हमने एनएफए की ट्रांजैक्शन टेबल डिजाइन कर ली है, अब हम क्या डिजाइन करेंगे, डीएफए की ट्रांजैक्शन टेबल को। अब डीएफए की ट्रांजैक्शन टेबल में भी हमारे पास तीन सेम कॉलम्स होंगे, करंट स्टेट, नेक्स्ट स्टेट फॉर इनपुट 0 एंड नेक्स्ट स्टेट फॉर इनपुट 1। अब हमने कल की वीडियो में एक और चीज देखी थी कि जो एनएफए की स्टार्टिंग स्टेट होगी वही डीएफए की भी स्टार्टिंग स्टेट होगी। तो एनएफए की इसमें स्टार्ट स्टेट कौन सी थी हमारे पास, क्यू नॉट। अब वही हमारी डीएफए में भी स्टार्ट स्टेट बनेगी, दैट इज क्यू नॉट। अब क्यू नॉट के लिए पहले सबसे पहले ट्रांजेक्शन को कंप्लीट करते हैं ट्रांजेक्शन टेबल में। अब क्यू नॉट 0 को रीड करके क्यू नॉट पे रह रहा है, वही हमने ट्रांजेक्शन टेबल लिखे, करंट स्टेट क्यू नॉट, नेक्स्ट स्टेट फॉर इनपुट 0 इज क्यू नॉट। अब नेक्स्ट स्टेट फॉर इनपुट 1, उसके लिए क्या होगी, क्यू नॉट 1 को रीड करके क्यू नॉट पे भी रह रहे हैं, क्यू 1 पे भी जा रहे हैं, तो क्यू नॉट करंट स्टेट होगी, नेक्स्ट स्टेट फॉर इनपुट 1 इज क्यू नॉट एंड क्यू 1। अब इसके अंदर हम क्यू 1 के लिए अगली ट्रांजेक्शन नहीं लिखते थे। कल की वीडियो में देखा था, हमने क्या देखा था, जो सबसेट होते हैं उसकी हम ट्रांजेक्शन लिखना शुरू करती है, जो नई सबसेट हमारे पास आती है इन द नेक्स्ट स्टेट। अब नेक्स्ट स्टेट में हमारे पास दो है, एक तो क्यू नॉट आया है एंड एक क्यू नॉट क्यू 1 आया है। क्यू नॉट के लिए ऑलरेडी हम ट्रांजेक्शन लिख चुके हैं ट्रांजेक्शन टेबल में, तो अब हम किसके लिए लिखेंगे, क्यू नॉट एंड क्यू 1 के लिए। अब क्यू नॉट क्यू 1 में अब हम 0 के लिए दोनों के लिए चेक करेंगे, क्यू नॉट के लिए भी चेक करेंगे एंड क्यू 1 के लिए भी चेक करेंगे। तो क्यू नॉट 0 को रीड करके क्यू नॉट पे रह रहा है, वही लिखा है, क्यू नॉट 0 को रीड करके क्यू नॉट पे रह रहा है एंड क्यू 1 0 को रीड करके क्यू 2 पे जा रहा है, तो वही लिख दे, क्यू 1 के लिए 0 को रीड करके वो क्यू 2 पे जा रहा है। तो इसमें हमारे पास पूरी नेक्स्ट स्टेट क्या बनेगी, क्यू नॉट एंड क्यू 2 बनेगी। अब हम 1 के लिए देखते हैं, क्यू नॉट 1 को रीड करके क्यू नॉट एंड क्यू 1 दोनों पे रह रहे हैं, तो वही चीज लिख दी, क्यू नॉट क्यू 1 एंड क्यू 2 एंड क्यू 1 1 को रीड करके क्यू 2 पे जा रहा है, तो सेम वही लिखी है कि क्यू 1 1 को रीड करके क्यू 2 पे जा रहा है। तो हमारी नेक्स्ट स्टेट पूरी क्या बनी है, क्यू नॉट क्यू 1 एंड क्यू 2। क्यू नॉट एंड क्यू 1 तो आए हमारे पास क्यू नॉट की वजह से एंड क्यू 2 हमारे पास आए क्यू 1 की वजह से। अब इसके अंदर हमारे पास दोनों ही नई पेयर है, क्यू नॉट एंड क्यू 2 भी न्यू पेयर है, क्यू नॉट क्यू 1 एंड क्यू 2 भी हमारे पास न्यू पेयर है। दोनों के लिए हमने ट्रांजेक्शन नहीं लिखी है इस टेबल में, तो हम दोनों के लिए एक बारी से लिखते हैं। सबसे पहले लिखते हैं क्यू नॉट एंड क्यू 2 के लिए। अब क्यू नॉट एंड क्यू 2 में भी हम दोनों के लिए अलग अलग देखेंगे, फॉर द इनपुट 0 एंड फॉर द इनपुट 1। सबसे पहले हम क्यू नॉट के लिए देखते हैं, क्यू नॉट 0 को रीड करके क्यू नॉट पे रह रहा है, वही हमने लिखी है, नेक्स्ट स्टेट फॉर इनपुट 0 इज क्यू नॉट। अब क्यू 2 के लिए हमारे पास 0 के लिए कोई भी ट्रांजेक्शन नहीं है, तो उसके लिए हम कोई भी नहीं लिखेंगे, तो हमारी नेक्स्ट स्टेट क्या बनी, सिर्फ क्यू नॉट बनी। 1 के लिए देखते हैं, क्यू नॉट 1 पे क्यू नॉट पे भी जा रहे हैं, क्यू 1 पे भी जा रहे हैं, वही चीज हमने लिख दी, क्यू नॉट एंड क्यू 1 पे एंड क्यू 2 पे कोई भी ट्रांजेक्शन नहीं है, तो उसके लिए हम कुछ भी नहीं लिखेंगे, तो इसमें नेक्स्ट स्टेट हमारी क्या बनी, क्यू नॉट एंड क्यू 1। अब इससे हमें कोई भी न्यू पेयर नहीं मिला है, क्यू नॉट के लिए भी हम ट्रांजेक्शन लिख चुके हैं, क्यू नॉट क्यू 1 के लिए भी ट्रांजेक्शन लिख चुके हैं, लेकिन हमारे पास अभी एक और नया पेयर बाकी है, वो कौन सा था, क्यू नॉट क्यू 1 एंड क्यू 2। क्यू नॉट क्यू 1 एंड क्यू 2 के लिए ट्रांजेक्शन लिखते हैं, क्यू नॉट क्यू 1 एंड क्यू 2 तीनों के लिए इंडिविजुअली चेक करेंगे 0 एंड 1 के लिए। तो सबसे पहले क्यू नॉट के लिए चेक करते हैं, क्यू नॉट 0 को रीड करके क्यू नॉट पे रह रहे हैं, वही सेम लिख दिया, नेक्स्ट स्टेट फॉर इनपुट 0 इज क्यू नॉट एंड क्यू 1 0 को रीड करके क्यू 2 पे जा रहा है, तो उसमें हमने 0 में नेक्स्ट स्टेट क्या लिख दी, क्यू 2। तो हमारे पास पूरी नेक्स्ट स्टेट क्या बनी है, फॉर द इनपुट 0 क्यू नॉट एंड क्यू 2। अब 1 के लिए देखते हैं, क्यू नॉट के लिए सबसे पहले चेक करते हैं, तो क्यू नॉट एंड क्यू 1 आएगा, ठीक है, एंड क्यू 1 के लिए क्यू 2 पे जा रहा है, तो क्यू नॉट क्यू 1 एंड क्यू 2 हमारी पूरी नेक्स्ट स्टेट आ जाएगी फॉर द इनपुट 1। क्यू 2 के लिए हमारे पास कोई ट्रांजेक्शन नहीं है, इसलिए वो हमने लिखी ही नहीं है इसमें। अब इस ट्रांजेक्शन टेबल से हम डीएफए को बनाना स्टार्ट करते हैं। अब हमारे पास डीएफए में 4 स्टेट्स होगी, क्यू नॉट क्यू 1 का एक पैर, क्यू नॉट क्यू 2 का पैर एंड क्यू नॉट क्यू 1 एंड क्यू 2 का पैर। अब ये हमारी 4 क्या होगी, स्टेट होगी डीएफए की। सबसे पहले क्यू नॉट के लिए ट्रांजेक्शन बनाते हैं, ट्रांजेक्शन हम बनाएंगे ट्रांजेक्शन टेबल को ही देखते। तो क्यू नॉट 0 को रीड करके क्यू नॉट पे रह रहा है, तो हमने क्यू नॉट पे सेल्फ लूप लगा दी 0 के लिए, एंड 1 को रीड करके वो क्यू नॉट एंड क्यू 1 पे जा रहा है, तो हमने क्यू नॉट 1 को रीड करके क्यू नॉट एंड क्यू 1 जा रहा है, वो हमने ट्रांजेक्शन दिखा दी है।
ठीक है, अब बनाएंगे इसको क्यू नॉट एंड क्यू वन के लिए। क्यू नॉट एंड क्यू वन जीरो को रीड करके क्यू नॉट एंड क्यू टू पे जा रहा है, वही हमने ट्रांजेक्शन दिखा दी है। क्यू नॉट क्यू वन जीरो को रीड करके क्यू नॉट क्यू टू पे जा रहे हैं, एंड क्यू नॉट क्यू वन वन को रीड करके कहाँ जा रहे हैं, क्यू नॉट क्यू वन एंड क्यू टू अकॉर्डिंग टू द टेबल। तो वही हमने वन के लिए ट्रांजेक्शन दिखा दी है कि क्यू नॉट क्यू वन वन को रीड करके क्यू नॉट क्यू वन एंड क्यू टू पे जा रहे हैं। ठीक है, अब क्यू नॉट एंड क्यू टू के लिए बनाते हैं। क्यू नॉट एंड क्यू टू ट्रांजेक्शन टेबल के हिसाब से जीरो के लिए क्यू नॉट पे जा रहे हैं, तो वही हमने ट्रांजेक्शन डायग्राम में दिखा दिया। क्यू नॉट क्यू टू जीरो को रीड करके क्यू नॉट पे जा रहे हैं, एंड क्यू नॉट क्यू टू वन को रीड करके टेबल के हिसाब से जा रहे हैं क्यू नॉट एंड क्यू वन पे, तो वही हमने डायग्राम में दिखा दिया। क्यू नॉट क्यू टू वन को रीड करके जा रहे हैं क्यू नॉट एंड क्यू वन पे। ठीक है, अब डायग्राम में ट्रांजेक्शन बनाते हैं क्यू नॉट क्यू वन एंड क्यू टू के लिए। अकॉर्डिंग टू द ट्रांजेक्शन टेबल क्यू नॉट क्यू वन एंड क्यू टू जीरो को रीड करके क्यू नॉट एंड क्यू टू पे जा रहा है, तो वही हमने डायग्राम में दिखा दिया। क्यू नॉट क्यू वन एंड क्यू टू जीरो को रीड करके क्यू नॉट क्यू टू पे जा रहे हैं, एंड ट्रांजेक्शन टेबल के हिसाब से वन के लिए वो कहाँ जा रहे हैं, क्यू नॉट क्यू वन एंड क्यू टू अपने आप पे ही रह रहे हैं, तो उसके लिए हमने सेल्फ लूप लगा दी वन के लिए। ठीक है, आपको समझ आ गया होगा एनएफए टू डीएफए हमने कैसे इसको कन्वर्ट करा है। अब आपको दोनों डायग्राम स्क्रीन पे दिख रहे होंगे। एक लेफ्ट साइड में आपके पास डीएफए एंड राइट साइड में आपके पास एनएफए। आप दोनों की डिफरेंस को आप स्पॉट कर सकते हो। तो दोस्तों ये था आज का लेक्चर, और अगर आपको किसी भी सीए सब्जेक्ट की कोचिंग चाहिए तो जो आपको व्हाट्सअप नंबर स्क्रीन पे दिख रहा है उस पर आप मुझे मैसेज कर सकते हो, आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू नेट एजुकेटर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।